हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि ये सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है। इसके एग्ज़ाम आपका कल होगा, तो उसके लिए हम आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर एक सेमेस्टर में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन। ये आपको करना है, और जो यूनिट 1 में से इम्पोर्टेंट है वो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। थर्ड पॉइंट आता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन और लेवल ऑफ केयर। हॉस्पिटल टाइप, ये भी आपको करना है। और हेल्थ केयर टीम एंड रोल्स, जो हेल्थ केयर के जो टीम्स हैं उनके रोल्स हैं वो आपको करके जाने। और नर्सिंग के अंदर आता है मतलब कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग, फंक्शन ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, कोड ऑफ एथिक नर्सिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लिख भी रखे आगे, तो ये आपको करने ही करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सब आपको क्वेश्चन ये अच्छे से करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो है ये आपका शॉर्ट में आएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन और बैरियर एंड टाइप्स, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे अच्छे से करके जाना, ये शॉर्ट में आएगा 5 नंबर में। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाता है आपका रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, तो इसमें से जो आएगा वो भी आपका शॉर्ट में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम वाइटल साइन। वाइटल साइन से रिलेटेड जो आपका आएंगे शॉर्ट में आएंगे, और जो वाइटल साइन की जो नॉर्मल सबकी वैल्यूज़ हैं वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। आपके एमसीक्यू में पुटअप हो सकती है, 1 वर्ड और एमसीक्यू में पुटअप हो सकती है, 2 वर्ड में भी आ सकती है। जैसे आपको बीपी की डेफिनेशन आ जाए कि बीपी क्या है, ये भी आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो सभी की डेफिनेशन अच्छे से करना। आगे बढ़ते हैं तो आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो आया आपका, ये आपका शॉर्ट में आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं पीपीई और हैंड हाइजीन। जो आपकी पीपीई किट होते हैं और हैंड हाइजीन, ये आपको अच्छे से करके जानी है। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हम कैसे करते हैं, आपको सभी की कलर कोडिंग याद होनी चाहिए, और कौन सा हम मटेरियल कौन से बॉक्स में डालते हैं कलर में वो आपको पता होना चाहिए कि येलो में कौन सा डलेगा, वाइट में कौन सा डलेगा। ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पुटअप हो सकते हैं आपके बीएमडब्ल्यू से और बीएमडब्ल्यू से। फिर आगे बढ़ते हैं फॉल राइज असेसमेंट एंड रेस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप डेफिनेशन जरूर अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे आगे है हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आपको पता होना चाहिए पूरा सिस्टमेटिक वे कि हेल्थ असेसमेंट में क्या आता है और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की साइड। हमने अभी तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, और कुछ जो चैप्टरों के बीच में से एमसीक्यू या डेफिनेशन 1 वर्ड में और 2 वर्ड में जो पुटअप हो सकती थी वो प्रोबेबिलिटी हमने आपको बता दी है कि इन चैप्टर पे से कौन कौन से टॉपिक की डेफिनेशन या एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि नर्सिंग प्रोसेस। क्योंकि नर्सिंग प्रोसेस जो आपका एक टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करके जाना। इसके अंदर आते हैं जैसे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये सब आपको 4-5 पॉइंट होते हैं, ये आपको सभी पता होने चाहिए। अगर एनसीपी आ जाती है तो बना देना, वैसे तो मुश्किल होगा, एनसीपी नहीं आएगी अभी। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की साइड। तो इंजेक्शंस एंड इट टाइप्स, इंजेक्शन IM IV ये आपको सब पता होना चाहिए, पूरे डिटेल में करके जाना है अच्छे से। ये आ जाता है क्वेश्चन। फिर आ जाता है अल्सर, केयर कैसे करते हैं अल्सर की ये। फिर आ जाता है एनीमिया, एनीमिया के टाइप एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एनीमिया की डेफिनेशन, उसके एनीमिया के टाइप और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे हम एनीमिया दे सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नीड और टाइप ऑफ मास। ठीक है, ऑक्सीजन नीड्स और टाइप ऑफ मास, ये आपको अच्छे से करने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, जिससे और स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए, और अपने ग्रुप शेयर ज़रूर करो ग्रुपों में अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे उन सभी का भी पेपर अच्छे से जा पाए। आगे बढ़ते हैं फ्लूइड, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक।
ठीक है, इनमें से एक बिल्कुल आएगा। आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक तो मैं खुद ही रिकमेंड करता हूँ कर लेना एक बार, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स कन्फ्यूज़न वाली हैं। ये टर्म्स आपको एमसीक्यू टाइप में पुटअप करने को मिल सकती हैं और डेफिनेशन भी मिल सकती है, तो इस वजह से अच्छे से करना सब। आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल राइट ऑफ मेडिसिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स और क्या राइट होते हैं मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या राइट्स होते हैं। राइट टू पेशेंट, राइट टू बेड, चेक नेम पेशेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, केयर ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट एंड टर्मिनल इल पेशेंट, कैसे केयर करनी है कॉन्शियस पेशेंट को, टर्मिनल इल पेशेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर कैसे करनी हो, टाइप ऑफ फ्रैक्चर। टाइप ऑफ फ्रैक्चर आप अच्छे से करने जाना, फ्रैक्चर की डेफिनेशन और टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, ये सभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट्स में मिल सकते हैं। ओटोस्पी, ओटोस्पी करना, ये वेरी शॉर्ट में जो है आपकी क्या पूछी जा सकती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जो कि आपके वेरी शॉर्ट 2 नंबर में आते हैं। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। कुछ क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना, जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं, ऑल्टरनेटिव सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपका इस सेमेस्टर में पूछा जाता है तो अगला सेमेस्टर छोड़कर उससे अगले में पूछा जाएगा, नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, अभी हम आपको वो रिव्यू करा देंगे एक बार, कौन से पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन एंड कोड ऑफ एथिक्स। ये क्वेश्चन वे हैं जो कि लॉन्ग में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं बार बार आप सभी को बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से पेपर करना और टाइम को मैनेज करते हुए पेपर करना। एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। पेन असेसमेंट, आगे बढ़ते हैं, पीओपी, कास्ट एंड स्प्लिट केयर, केयर ऑफ ट्रांसफरिंग पेशेंट। जो केयर ऑफ ट्रांसफरिंग पेशेंट मतलब अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाता है उसके लिए क्या क्या केयर होती हैं। ठीक है, हम एक बार आपको गो थ्रू करा देते हैं अगेन, कौन कौन सा आपको ज़्यादा करने हैं। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन पहले है, दूसरा है यूनिट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग हॉस्पिटल करना आपको, हॉस्पिटल टाइप ज़्यादा ध्यान देना है। हॉस्पिटल टाइप, नर्सिंग, नर्सिंग कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, क्वालिटी, कोड ऑफ एथिक्स, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये वो बोल रहा हूँ मैं जो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, BMW पे ध्यान देना है आपको। और अगर लॉन्ग की बात करें तो आपको इन्फेक्शन पे ध्यान देना है और एनीमिया, ऑक्सीजन नीड पे ध्यान देना है, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक पे ध्यान देना है, प्रिंसिपल राइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। केयर ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट की कैसे करते हैं उस पर बहुत अच्छे से आप सभी को ध्यान देना। टाइप ऑफ फ्रैक्चर देना और रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ भाई, आ सकता है देख लेना। लास्ट टाइम है आपका पेपर का, कुछ ही घंटे बचे हैं अब, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से। ठीक है, अच्छे से पेपर करना। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, कोड ऑफ एथिक्स, एक बार इसे भी देख लेना। जो मैंने अब ये रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा किया है, इन्हें आप कम टाइम जब बचे जब आप बहुत अच्छे से देख लेना, गो थ्रू आपको पूरे ही करना है। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।